देखिए, बिहार की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है और विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है, कयास लगाए जा रहे हैं और महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तेजस्वी यादव अधिकारिक घोषणा या महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का जो कहना है अभी तक साफ साफ स्पष्ट शब्दों में नहीं आया है। लेकिन सूत्रों के हवाले जब तेजस्वी यादव मीटिंग कर रहे थे दिल्ली में और वहां पर कांग्रेस के भी नेता वगैरह सारे मौजूद थे, जिसमें राजेश राम और भी कई, शकील अहमद और भी कई सारे ऐसे नेता थे जो मौजूद थे। इसमें से जो सीट शेयरिंग को लेकर जो सूत्रों के हवाले आंकड़े आ रहे हैं वो हम आपको बताने वाले हैं कि महागठबंधन में अब किसको कितनी सीटें जो है वो दी जा सकती है। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं, लगातार बैठकों का दौर जो है वो भी जारी है और दूसरे तरफ है महागठबंधन में जो अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कयास जो है लगाए जा रहे हैं और दूसरे तरफ है मुकेश सहनी और कांग्रेस जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार देखिए, मुकेश सहनी बयान देते नजर आए हैं कि डिप्टी सीएम वो होंगे और 40 से कम सीटें उनको नहीं चाहिए। लेकिन वही बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी 70 सीटों की मांग कर रही है। लेकिन जब उनकी कोर्ट के मामले के बाद वो उनकी बैठक थी राहुल गांधी के और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ, जो उसके बाद सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव क्या कुछ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करते नजर आए हैं, तो महागठबंधन में आरजेडी को मिल सकते हैं 134 सीटें, तो वही कांग्रेस को 54 सीटें, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को 18 सीटें और जो घटक दल है और जो उनके दल है जिसमें सीपीआईएमएल को 22 सीटें, वही सीपीआई को 4, सीपीएम को 6 और जेएएम को 2 सीटें। और ऐसे में फिर बच जाते हैं आरएलजेपी जिनको 3 सीटें और आईपी गुप्ता उनको 2 सीटें तेजस्वी यादव देने का बात करते नजर आए और सूत्रों के हवाले से यह खबर जो है वो सामने आई है। और ऐसे ही महागठबंधन की सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है लगभग तय हो चुका है कि अब आरजेडी 134 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में आपको पहले के आंकड़े बताते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी है, कांग्रेस है, महागठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कितनी सीटें जीत पाई थी और इस बार किसको ज्यादा घाटा हुआ है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की, तो आरजेडी को 2020 में 144 सीटें मिली थी जिसमें से वो जीत पाई थी 75 सीटें। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 70 सीटें मिली थी और 19 सीटें वो जीत पाई थी। सीपीआईएमएल को 19 सीटें मिली थी जिसमें से 12 सीटें सीपीआईएमएल जीत पाई थी। वहीं सीपीआई को 6 सीट मिली थी जिसमें से 2 जीत पाए थे। वहीं सीपीआईएम को 4 सीटें मिली थी जिसमें से वो 2 जीत पाए थे और उस समय महागठबंधन का हिस्सा मुकेश सहनी नहीं थे। इस वजह से अब महागठबंधन में मुकेश सहनी फिर से वापस आ चुके हैं और ऐसे में मुकेश सहनी की जो मांगे हैं वो 40 सीटों की है। लेकिन मांगे जो उनकी है वो पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि महागठबंधन में और भी कई दल जो है वो शामिल है, जैसे कि पशुपति पारस की पार्टी जेएएम है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी है, उनकी सीटें और आरजेडी खुद की सीटें भी कम कर रही है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी लेकिन इस बार 134 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी लेकिन इस बार 54 सीटों पर लड़ेंगे, यानी कांग्रेस को काफी घाटा जो है वो सहना पड़ रहा है। लेकिन दूसरे तरफ बात करते हैं कि कांग्रेस जो है अभी भी वो कुछ ऐसी सीटें है जो चाहती है जिससे उनका जो मजबूत पकड़ है वो बनी रहे और जीतना आसान हो सके, या फिर जिन सीटों पर कांग्रेस का ज्यादा दबदबा है। इस वजह से कहीं ना कहीं अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूला की पूरी तरह से ऐलान नहीं की जा रही महागठबंधन में और लगातार जो है चर्चाएं चल रही है। और आपको हमने बताया सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है कि महागठबंधन में किस फॉर्मूले पर जो आधिकारिक घोषणा है वो हो सकती है, जिसमें आरजेडी 134, कांग्रेस को 54 सीटें, वीआईपी पार्टी को 18, सीपीआईएमएल को 22 सीटें
सीटें सीपीआई को, 4 सीटें सीपीएम को 6 और जेएम को 2 सीटें, वहीं पशुपति पारस आरएलजेपी को 3 और आईपी गुप्ता को भी 2 सीटें मिल सकती है। अब देखते हैं क्या कुछ करते हैं, लेकिन लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है और तेजस्वी यादव कल दिल्ली से लौटते समय पटना बड़ा बयान भी देते नजर आए हैं कि सब कुछ तय हो चुका है। वहीं मुकेश सहनी भी खुश नजर आए हैं, यानी मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं मानते नजर आए हैं या फिर डिप्टी सीएम पद उनको मिल सकता है। काफी कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ चर्चा होता है या फिर जो अधिकारी को घोषणा होता है, सब आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग को फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है और यही फॉर्मूला है जो हमने आपको बताया है। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।